तो हो जाने के बाद हमें किसी प्रकार का शोक नहीं करना चाहिए। यदि मनुष्य हजारों वर्ष रात दिन शोक करता रहे तो भी मृत प्राणी कहीं भी दिखाई नहीं पड़ सकता। कहा गया अगर व्यक्ति 1000 वर्ष तक रोता रह जाए तब भी वह मृत व्यक्ति जो मृत्यु प्राप्त किया है वह कहीं भी आपको दिखाई नहीं देगा। तो कहा गया निरर्थक में कुछ रोने से लाभ नहीं है। भगवान कहते हैं जिसकी उत्पत्ति हुई है उसकी मृत्यु सुनिश्चित है। कहा गया जिसका जन्म हुआ है उसका मृत्यु होना सुनिश्चित है। अब कब किस अवस्था में होगा वो भगवान जाने, परंतु मृत्यु सुनिश्चित है। जिसकी मृत्यु हुई उसका जन्म भी सुनिश्चित है। कहा गया जो व्यक्ति मृत्यु प्राप्त करता है वह पुनः जन्म को भी प्राप्त करता है। इसीलिए बुद्धिमान को इस असंभवी जन्म मृत्यु के विषय में शोक नहीं करना चाहिए। कहा गया अगर ज्ञानी पुरुष है तो उसे यह चिंतन करना चाहिए किसी प्रकार का भी जन्म मृत्यु के विषय में शोक नहीं करना चाहिए। ऐसा कोई दैवी अथवा मानवीय उपाय नहीं जिसके द्वारा मृत्यु को प्राप्त हुआ व्यक्ति पुनः वापस आ जाए। भगवान विष्णु गरुड़ जी से कहते हैं कि पृथ्वी पर ऐसा कोई दैविक शक्ति नहीं है, ऐसा कोई उपाय नहीं है कि जो व्यक्ति एक बार मृत्यु प्राप्त कर गया वह पुनः लौट कर आ जाए। ऐसी कोई दूसरी दैविक शक्ति भी नहीं है। यह संभवी है, यह संभव है। भावों का प्रतिकार्य संभव होता हो तो कहा गया राम युधिष्ठिर महाराज दशरथ आदि के सभी माता पिता कभी भगवान के शरण में नहीं जाते, सभी लोग पृथ्वी पर ही विराजमान होते। तो कहा गया जब भगवान के पिताजी चले गए और पुनः लौट कर नहीं आए तो मनुष्य के पिता जाएंगे तो लौट कर आने वाले नहीं हैं। तो इसी कारण कहा गया शोक को त्याग करके पिताजी का जो है श्रद्धा भाव भक्ति के साथ उनके श्राद्ध कर्म को हमें करना चाहिए। इस जगत में सदा के लिए किसी का किसी भी व्यक्ति के साथ रहना संभव नहीं है। कहा गया संसार सागर जो है किसी प्रकार से हम किसी के साथ नहीं रह सकते। जब अपने शरीर के साथ जीवात्मा का सर्वकालिक संबंध संभव नहीं है। कहा गया जिस शरीर में जो प्राण बसा है अंत काल में जब प्राण का शरीर का संबंध नहीं है तो संसार सागर में दूसरा मित्र कौन होगा। कहा गया जब अपना शरीर अपना प्राण ही साथ नहीं दे रहा है तो इस पृथ्वी पर दूसरा व्यक्ति हमारा साथ देने वाला नहीं है। तो फिर अन्य जनों के अतंतिक के सहवास की तो बात ही क्या है। दूसरे व्यक्तियों की बात क्या करें कि जो हमें कभी जरूरत पड़ने पर भी छोड़कर चले जाते हैं। तो ऐसे व्यक्तियों की हमें चिंता नहीं करनी चाहिए। जिस प्रकार कोई प्रतीक्षाया आश्रय लेकर विश्राम करता है और विश्राम करके पुनः चला जाता है, ठीक उसी प्रकार से मनुष्य होता है। कहा गया मनुष्य का जन्म जब घर में होता है तो प्राणी बड़ा ही प्रसन्न होता है। तो उस समय उस प्राणी को सोचना चाहिए कि कहीं से भूला भटका व्यक्ति हमारे यहाँ छाया का आश्रय लेकर आया है, छाया के लिए आया है। जब तक इसे छाया की जरूरत है तब तक यह घर में रहेगा, अंतकाल में वो इस छाया को छोड़कर वह व्यक्ति चला जाएगा। तो वही चीज़ है जैसे कोई व्यक्ति कहीं जा रहा हो और उसे धूप अधिक लग जाए, और जब धूप अधिक लग जाए तो वह व्यक्ति सोचता है कि हम जो है छाया ले और छा का आश्रय लेकर पुनः जो है अपने नगर के लिए चल जाए। तो वृद्धावस्था में व्यक्ति छाया का स्वरूप छोड़कर और भगवान के नगर में चल देता है। कहा गया यह संसार सागर जो है ये आपस का जो है परस्पर का मिलन होता है प्राणी का। पुनः प्रारंभ कर्मों को भोग करके वह अपने गंतव्य को चला जाता है। कहा गया प्रारंभ में किया गया जो कर्म था, किया गया जो पाप था, वह प्राणी उसी को भोग कर और पुनः चला जाता है भगवान के शरण में। जैसे प्रातः काल जो भोज पदार्थ बनाया जाता है वह सायं काल को नष्ट हो जाता है। कहा गया सुबह का बनाया हुआ भोजन, पकाया गया भोजन सायं काल को नष्ट हो जाता, वह खाने योग्य नहीं रह जाता। खाएंगे मन भर जाएगा परंतु हमारे शरीर को शक्ति मिलने वाली नहीं है, क्योंकि उसके अंदर जो शक्ति थी, जो भोजन में दम था, वह सब कुछ नष्ट हो चुका है। तो ठीक उसी प्रकार से शरीर होता है। अन्न के रस से पुष्ट होने वाले शरीर की नित्यता की कथा ही क्या है। कहा गया जब हम ताजे
भोजन को खाते हैं तो शरीर में शक्ति विराजमान होती है, और वासी भोजन को खाते हैं तो निरर्थक में शोक करते हैं। अतः इसका सम्यक चिंतन करके अज्ञान से होने वाले शोक का परित्याग कर पुत्र को अपने पिता की क्रिया करनी चाहिए। कहा गया सभी प्रकार से शोक का परित्याग कर दे, अपने पिता का नाम गोत्र लेकर और श्राद्ध कर्मों को करना चाहिए। पुत्र के अभाव में पत्नी को कहा गया, अगर पुत्र नहीं है तो पत्नी कर सकती है, और पत्नी नहीं है तो उनके भाई बंधु कर सकते हैं। भाई बंधु के अभाव ब्राह्मण, और ब्राह्मण के अभाव में शिष्य। कहा गया अगर किसी व्यक्ति को पुत्र न हो तो उसकी पत्नी श्राद्ध कर्म कर सकती है। अगर पुत्र और पत्नी दोनों न हो तो उनके भाई बंधु मित्र कर सकते हैं। अगर भाई बंधु मित्र भी नहीं है तो उनके जो है ब्राह्मण कर सकता है, उनका ब्राह्मण कर सकता है, लेकिन वही ब्राह्मण जो आपके कुल से बना हुआ ब्राह्मण हो। ऐसा नहीं कि समय समय पर आने पर नए नए ब्राह्मण को हम बनाते चले, तो ऐसे ब्राह्मण से हमारा कल्याण नहीं होने वाला है। कहा गया कि आपके पूर्व कुल के द्वारा जो ब्राह्मण चला आ रहा हो उसके द्वारा भी अगर आपका कर्म क्रिया कर दी जाए तब भी व्यक्ति की मोक्ष प्राप्त हो जाता है और भगवान के शरण में चला जाता है। कहा गया अगर ब्राह्मण जो आपके कुल का है, अगर उस ब्राह्मण को न पुत्र हो, न पत्नी हो, न कोई मित्र हो, न कोई बांधव हो, और जो ब्राह्मण की मृत्यु हो जाए तो उस ब्राह्मण का क्रिया कौन कर सकता है? तो भगवान ने कहा उसका शिष्य कर सकता है। कहा गया उसका जो यजमान हो, जो शिष्य हो, अगर वह अपने ब्राह्मण के लिए पिंडदान कर देता है तो ब्राह्मण भी स्वर्गलोक चला जाता है। हे गरुड़, पुत्रहीन व्यक्ति के मरने पर उसके बड़े अथवा छोटे भाई के पुत्रों या पौत्रों के द्वारा दस्तगात आदि कार्य कराने चाहिए। कहा गया उनके घर में कोई छोटा बड़ा हो, पुत्र हो या पौत्र हो, उनके द्वारा जो है दस्तगात आदि कर्म को कराने चाहिए। एक पिता से उत्पन्न होने वाले भाइयों में यदि एक भी पुत्रवान हो तो उसी पुत्र से सभी भाई पुत्रवान हो जाते हैं। कहा गया अगर 4 भाई हैं, 4 भाइयों में अगर एक ही भाई को पुत्र हो जाए तो सभी भाई पुत्रवान हो जाते हैं। अगर वही एक लड़का चारों भाइयों को पिंडदान देगा तो चारों व्यक्ति जो है स्वर्गलोक को चले जाएंगे। ऐसा मनु जी महाराज ने कहा था, यदि एक पुरुष की बहुत सी पत्नियों में से कोई एक पुत्रवती हो जाए, कहा गया अगर कोई पत्नी हो, कोई पुरुष हो और उस पुरुष को अलग अलग कई पत्नी हो, कहा गया एक पुरुष हो और एक पुरुष को कई पत्नियां हो, उन पत्नियों में किसी एक को पुत्र प्राप्त हो जाए तो सभी पत्नी पुत्रवती हो जाती हैं, सभी संतान प्राप्त हो जाता है सबको। सभी भाई पुत्रहीन हो तो उनका भी कहा गया अगर सभी भाई 2, 3, 4, 10 जो भी भाई हों, अगर सभी भाई पुत्रहीन हो, संतानहीन हो, संतान न प्राप्त हो तो उनका मित्र, उनका भाई बंधु पिंडदान दे सकता है। सभी के अभाव में कहा गया जब व्यक्ति को कोई न मिले, कोई न हो, तो बाद में कहा गया पुरोहित, कहा गया आपका जो उपरेहित जो होता है, पुरोहित जो होता है वह पिंडदान कर सकता है। उनके हाथ से भी पिंडदान लेने से आप स्वर्गलोक को चले जाएंगे। क्रिया का लोप नहीं करना चाहिए। कहा गया आप कुछ करिए या मत करिए, परंतु क्रिया का लोप मत करिए। यदि कोई स्त्री अथवा पुरुष अपने इष्ट मित्र की क्रिया करता है तो अनाथ प्रेत का संस्कार करने से उसे कोटि यज्ञ का फल प्राप्त होता है। कहा गया अगर कोई व्यक्ति न हो, अगर उन व्यक्तियों का हम पिंडदान श्राद्ध कर देते हैं तो उन्हें कोटि यज्ञ का फल प्राप्त होता है, और जब तक संसार में रहते हैं, मृत्युलोक में रहते हैं, तब तक वह व्यक्ति सुख भोगता है। एक अगर पिता का दस्त्रगात्र आदि कर्म पुत्र को करना चाहिए। कहा गया पिता का जितना सारा कर्म है, दस्त्रगात्र आदि सब कुछ वह पुत्र को करना चाहिए। यदि जेठ पुत्र की मृत्यु हो जाए तो अतिस्नेह होने पर भी पिता उसके दस्त्रगात्र आदि का क्रिया न करे। कहा गया गरुड़ पुराण में कहा जाता है अगर जेठ पुत्र की मृत्यु हो जाए तो अत्यंत स्नेह होने पर भी पिता को
उनका 10 गात्र आदि विधान न करना चाहिए, उसके पुत्र के द्वारा ही कराना चाहिए। बहुत से पुत्रों के रहने पर भी 10 गात्र पिंडदान तथा अन्य खोड़स श्राद्ध एक ही पुत्र को करना चाहिए। कहा गया परिवार में अनेक पुत्र हों उससे लाभ नहीं है। लाभ तब प्राप्त होता है जब एक ही पुत्र सभी कार्यों को करे तब। कहा जाता है अगर एक ही पुत्र एक दिन से लेकर 10 गात्र तक अगर अपने पिता का श्राद्ध कर्म करता है और अंत काल में वार्षिक श्राद्ध को करता है तो जान लीजिए जितना फल हमें गया श्राद्ध करने में फल प्राप्त होता है उतना फल हमें इस पृथ्वी पर केवल वार्षिक श्राद्ध के अंतर्गत ही प्राप्त हो जाता है। कहा गया हम गया जी में जाएंगे पिंडदान करेंगे तब में फल की प्राप्ति होगी। उतना फल अगर आपको प्राप्त करना है तो 1 दिन से 16 दिन तक और वार्षिक श्राद्ध अगर आप कर देते हैं तो उतना फल आपको यही प्राप्त हो जाएगा। कहा गया हम संपत्तियों का बंटवारा कर सकते हैं परंतु कर्म का नहीं। कहा गया हम संपत्तियों का अलग अलग बंटवारा कर लें परंतु जो हमारा कर्म है उस कर्म को हम नहीं बांट सकते। कर्म एक ही पुत्र को करना चाहिए। और कौन सा कर्म? कहा गया दाह संस्कार से लेकर एकादशाह तक एक ही पुत्र को कार्य करना चाहिए। और अगर सभी पुत्र अलग अलग हैं तो वार्षिक श्राद्ध अलग अलग कर सकते हैं। कहा गया वार्षिक श्राद्ध वह अलग अलग जगह कर सकते हैं, अलग अलग व्यक्ति कर सकता है परंतु 1 दिन से लेकर 10 दिन तक वही व्यक्ति श्राद्ध कर सकता है जो दाह संस्कार किया था वही। और उसमें किसी प्रकार का हम बंटवारा नहीं कर सकते, ना ही किसी को दे सकते ना ही ले सकते हैं। इसलिए जेठ पुत्र को एक समय भोजन करना चाहिए। कहा गया अगर पुत्र में कोई पुत्र अगर दाह संस्कार किया और दाह संस्कार करने के बाद अगर वह घर पर आया तो उसे नियमित रूप से जो है एक समय भोजन करना चाहिए और भूमि पर शयन करना चाहिए, ब्रह्मचर्य का धारण करना चाहिए और पवित्र होकर भक्ति भाव से 10 गात्र श्राद्ध विधान करने चाहिए। पृथ्वी की 7 बार परिक्रमा करने से जो फल प्राप्त होता है वही फल माता पिता की क्रिया करके पुत्र को प्राप्त होता है। कहा गया जितनी बार हम 7 बार अगर पृथ्वी की परिक्रमा करेंगे तब जब फल हमें प्राप्त होगा उतना फल हमें तब प्राप्त होता है जब माता पिता का श्राद्ध कर्म क्रिया करते हैं तब। 10 गात्र से लेकर वार्षिक श्राद्ध पर्यंत पिता के श्राद्ध क्रिया करने वाला पुत्र गया श्राद्ध का फल प्राप्त करता है। कहा गया 1 दिन से लेकर 10 गात्र तक और 10 गात्र के बाद अंत काल में जब वार्षिक श्राद्ध को हम करते हैं तब पिता के श्राद्ध क्रिया करने पर पुत्र को गया श्राद्ध का फल प्राप्त होता है। जितना गया जी में जाकर पिंडदान करेंगे फल प्राप्त होगा उतना फल हमें घर पर ही प्राप्त होता है। पवित्र होकर वृक्ष के मूल में दक्षिणाभिमुख होकर वेदी बनाकर उसे गोबर से लेपिए। कहा गया पवित्र हो जाए, पवित्र होने के बाद किसी वृक्ष के मूल भाग में चले जाए, नीचे के भाग में चले जाइए और वहाँ दक्षिणाभिमुख होकर दक्षिण मुख होकर बैठ जाइए और बैठने के बाद वेदी बनाकर उसे सींच दीजिए, उसे गोबर से वहाँ लिपवा दीजिए, मंडल का आकार बनवा दीजिए। उस वेदी में पत्ते पर कुशे से बने हुए द्रव्यमय ब्राह्मण को स्थापित करके आदि से उसका पूजन करें। कहा गया 1 दिन से लेकर 10 दिन तक अगर हमें ब्राह्मण न प्राप्त हुआ तो ब्रह्मा का स्वरूप बना लें। ब्रह्मा का स्वरूप बनाने का मतलब कहा गया कि एक कुशा लेकर उसी कुशा में जो है ब्रह्म देवता का आवाहन करके और एक पत्ता पर स्थापित करके प्रतिदिन 1 दिन से लेकर 10 दिन तक हम पिंडदान कर सकते हैं। लेकिन कब? जब ब्राह्मण न प्राप्त हुआ हो तब। और जब महापात्र प्राप्त हुआ हो, महापात्र आपको मिल जाए तो उसके द्वारा आप जो है नाम गोत्र से अपने पिता के लिए पिंडदान करवाएं। इसके पश्चात उसके आगे पिंड प्रदान करने के लिए कुशा का आसन रखकर उसके ऊपर नाम गोत्र उच्चारण करते हुए पके हुए चावल अथवा जौ के आटे से बने हुए पिंड को प्रदान करना चाहिए। कहा गया या तो आप चावल बनाकर करिए या तो जौ का आटा लेकर तब पिंडदान को बनाकर पिंडदान करना चाहिए।
कहा गया चंदन पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, उंगी फल, तांबूल, दूध, गंगा जल, आज जो कुछ हो सके वह उस पिंडदान पर हमें समर्पण करना चाहिए, अर्पण करना चाहिए। वृद्धि कर्म से दी जाने वाले तिलांजलि प्रदान करते हुए यह कहें कि अमुक नाम के प्रेत के लिए मेरे द्वारा प्रदत्त यह पिंडादि सामग्री प्राप्त हो। कहा गया जब हम पिंडदान देते हैं, जब तिलांजलि देते हैं, तो उस समय अपने मन में नाम गोत्र को ले लें और कहें कि जो व्यक्ति मृत्यु प्राप्त किया है उसके लिए यह जल प्राप्त हो जाए, उसके लिए यह पिंडदान प्राप्त हो जाए, ऐसा में चिंतन करना चाहिए। अन्न, वस्त्र, जल, द्रव्य अथवा अन्य जो कुछ भी वस्तु प्रेत शब्द का उच्चारण करके मृत प्राणी को दी जाती है। कहा गया जब प्रेत को दी जाती है उसे अनंत फल प्राप्त होता है, उस जीव को अनंत फल प्राप्त होता है। इसलिए प्रथम दिन से लेकर सपिंडीकरण के पूर्व स्त्री और पुरुष दोनों के लिए प्रेत शब्द का उच्चारण करना चाहिए। कहा गया इसलिए प्रथम दिन से लेकर और सपिंडीकरण तक, जब तक सपिंडी न हो जाए तब तक व्यक्ति के अंत में प्रेत शब्द जुड़ा रहता है, और जिस दिन सपिंडी हो जाएगा उसी दिन वह व्यक्ति प्रेत तत्व से छोड़कर पितर की योनि में जाकर निवास करेगा। पहले दिन विधि पूर्वक जिस अन्न का पिंड दिया जाता है उसी अन्न से विधि पूर्वक 9 दिन तक पिंडदान करना चाहिए। कहा गया जिस चीज से हम एक दिन पिंडदान करें उसी चीज से हम जो है 9 दिन तक पिंडदान करें। एक